हमारे कबायली सिस्टम है, कबायली सरदारी निज़ाम है। सरदार इलाके का जो एक फ़र्द वाहिद होता है और उसका निकला हुआ लफ्ज़ कानून की हैसियत रखता है, तो वो अपने दिल में ये समझते हैं अगर इस मुल्क में कोई इस तरह का कानून राइज हो जो हमारे लफ्ज़ को कानूनी हैसियत न रहे तो ये हमारे लिए तबाहकुन बात है और उससे हमारे सरदारी को ख़तरा है। इसलिए वो लोग इस तरह तवज्जो नहीं देते हैं कि अपने रियाया के लोगों को पढ़ाएं, तालीम दिलाएं, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी माशरे को, किसी कौम को आगे ले जा सकती है। वो लोग कबायली हैं ज़्यादातर, और जो उनको सदियों से उनकी मालूमात उनको सीना ब सीना मुंतकिल होती चली आ रही, उसी पे यकीन रखते हैं मुकम्मल तौर पे। और जहाँ पे तालीम भी ना होने के बराबर 10 से कम ग्रेजुएट पूरे ज़िले में, कोई मामूली बात नहीं कि इस किस्म इतनी पसमानदगी और कोई ज़रिया आमदनी नहीं, ना कोई रोज़गार, ना कोई ज़राअत है, ना कोई इंडस्ट्री है, कुछ भी तो नहीं था। जो मेरे लिए मुश्किल था वो एजुकेशन, इंतहा से ज़्यादा। जो हमारे 3 तहसीलें हैं, तहसील डेरा बुगटी, तहसील सुई, तहसील पहलावा, के जितने स्कूल थे, चाहे गर्ल्स, चाहे बॉय, चाहे प्राइमरी, चाहे मिडल, चाहे हाई, सब बंद। कोई स्कूल, पहलावा का कोई स्कूल फंक्शनल नहीं। हाई स्कूल में 20 टीचर हैं और 30 बच्चे हैं। उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम किया है कि हमने आज तक अपने स्कूल नहीं देखे। कि ये लोग कब तक इस तरह मुश्किल में रहेंगे, तो आखिर किसी ने कुछ करना है। मुझे ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ करूं। अब कुछ से जब सोचना शुरू किया तो ख्याल आया कि पहले स्कूल ही शुरू करते हैं, कि वो इदारा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता, बेशक स्लो मूविंग सही, लेकिन सोशल इनकलाब ये ले आता है। हमने स्कूल स्टार्ट किया था उस वक्त कुछ चैलेंजेस इस तरह थे कि जो स्कूल जिस स्टेट में हमें मिला था तब नए प्रेमिसेस बन चुकी थी जो पीपीएल सुई गैस फील्ड के बाहर थी, और हम उस वक्त पुरानी प्रेमिसेस में थे जो सुई गैस फील्ड के अंदर है। और वहाँ से शिफ्ट करने के इशू के ऊपर तमाम स्टाफ ने रिज़ाइन कर दिया था। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ सारा का सारा छोड़ के गया था, तो हमने यूँ समझे कि ज़ीरो से स्टार्ट किया था। फाउंडेशन ज़रूर मिली थी, बेस मिली थी, उसके ऊपर बिल्डिंग बिल्डअप करना पड़ी, और वो प्रोसेस एंजॉय भी किया, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट करने का अपना मज़ा है। पहले स्टार्ट में शुरू में मुश्किल लगा था कि हमने ये इतने बच्चे हैं, मैं खुद भी डर गई थी, कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन वही हिम्मत होनी चाहिए बंदे में। जब तक किसी के अंदर कोई जज्बा है, कोई हिम्मत है काम करने की, वो दुनिया में किसी मैदान में वो हार नहीं सकता, वो बंदा नीचे नहीं बैठ सकता, क्योंकि अपने अंदर हिम्मत, जज्बा और लगन होनी चाहिए काम करने की। जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई बलूचिस्तान में, सबसे पहला काम ये किया, स्कूल खोला, अपने बच्चे वहाँ दाखिल किए सबसे पहले। फिर लोगों से रिक्वेस्ट की आप अपने बच्चे लाओ, उनको मिल के पढ़ाते हैं बच्चों को, आपके भी मेरे भी मिल के पढ़ेंगे। तो उससे एक ट्रेंड नया सेट हो गया। 5 बिलियन टन्स 2005-6 अबाउट 3.9 मिलियन टन्स। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जब हम नए नए इलाके में आए तो मुझे औरतें नहीं बाहर नज़र आई। ये बड़ा वियर्ड लगता था कि हर तरफ मर्द ही मर्द हैं, ना मैं बच्चियाँ देखी, ना मैंने औरतें देखी। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ नज़र आने शुरू हुई, यानी कि एज्ड औरतें और बच्चियाँ नज़र आती थी। यंग वुमेन को मैंने फ्रीली घूमते हुए, रोम करते हुए नहीं देखा। यहाँ क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए बच्चों के पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते हैं ज़्यादातर। सबसे पहले उनकी खामी ये है कि खामी है, शायद उनकी नज़र में ये सबसे बड़ी खूबी है कि उन्होंने उनको घर तक रखा हुआ है। उनकी तरक्की ना करने की पहली वजह यही है कि उन्होंने औरतों को दबा के रखा हुआ है। काम के मामले में बाहर नहीं जाना, बाज़ार तक नहीं जाना। अब मार्केट चली जाएं, पूरी मार्केट में आपको एक औरत नज़र नहीं आएगी। और मेरी अपनी भी बेटी थी, बेटे भी थे, उनको मैंने इकट्ठा पढ़ाया ताकि एक थोड़ा सा जो टॉलरेंस है, एक दूसरे सेल्फ रिस्पेक्ट है बिटवीन जेंडर्स, वो भी उसमें फ़र्क ज़्यादा ना हो। तो उससे फिर एक परवान चढ़ा माहौल को एजुकेशन का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है।
अब स्कूल नर्सरी जमात से लेकर मैट्रिक तक सारे को एजुकेशन है। हमने बीच में अलग करने की कोशिश की 8वीं के बाद, लेकिन कम्युनिटी ने कहा नहीं जी आप इकट्ठे पढ़ाएं इनको। किसी भी स्कूल के एलुमनाई को देख लें, अगर उसमें वो अखलाकियात हो और वो समझ हो कि चीज़ कहाँ कैसे चल रहा है, इट मीन्स कि वहाँ तालीम सही जा रहा है। तालीम फाउंडेशन की सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन। इस इलाके की तब्दीली सिर्फ एक ही चीज़ में मुमकिन है, वो है तालीम। और वो तालीम अगर आप इनको प्रॉपर्ली देंगे तो ये इलाका तब्दील हो जाएगा। इसका जो है ये जो किताबें हैं ना, ये तो ऑक्सफोर्ड के हैं। आजकल आप खुद देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी निज़ाम का तालीम मशहूर है, यानी आगे है। बाकी जो मैंने तो पढ़ा उस वक्त उर्दू के जो है ना किताबें पढ़े हैं, इंग्लिश का उस वक्त छठी में हम ABC पढ़ रहे थे। एक तो बच्चियों का स्कूल इधर ख़ास कोई नहीं है, यही तालीम फाउंडेशन का एक स्कूल है, इसमें बच्ची भी हैं बच्चे भी हैं। माशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल टॉप जा रहा है। तालीम फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। इनके स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग, और ख़ास तौर पे इनके उस्ताद और जो आपकी मैनेजमेंट है कमेटी, दे आर एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग नो डाउट। और ख़ास तौर पे इन लोगों का जो एक लर्निंग का जो है वो बहुत ही अप टू स्टैंडर्ड, उसको आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से कंपेयर कर सकते हैं। हम अपने ओन पर ही सोलर सिस्टम और इंटरनेट की कनेक्टिविटी मैनेज करते हैं, और इसके लिए पर्टिकुलर हमें किसी इदारे से कोई फंडिंग वगैरह नहीं है। हम बहुत ही कम समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ हम इसे मुख्तलिफ रीजन्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। और वो दूर अफ्तारा इलाके जहाँ पे हमारा टीचर नहीं जा पा रहा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही, और वो लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स जिनके लिए होना चाहिए, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी का रोल प्ले करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम जो शहरों में स्कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और वही स्कूलिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन हम उनको मुहैया करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटेंट टीचर की जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत हाई होती है। उस कॉस्टिंग को बजाय एक बेयर करे, 8 स्कूल मिल के बेयर कर लें, और वो क्वालिटी टीचर जो एक कॉम्पिटेंट, वो हर स्टेशन पे जा के पढ़ा नहीं सकता, तो उसके लिए आसानी है कि वो एक जगह पर बैठे जहाँ पर उसको आसानी है, और वहाँ से लेकर तब अपनी जो एक लेक्चर उसने एक वक्त में देना है, वो 8 स्कूलों में लेक्चर अगर शेयर हो जाता है। और वो चीज़ जो यूनिक चीज़ है कि पूरे का पूरा कंटेंट पूरे स्कूल का हमने वीडियोज़ में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो वीडियो दिखा दें बच्चों को विजुअल मल्टीमीडिया पे, उसके बाद फिर दिखाने के बाद फिर वर्कशीट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, और फिर ऑनलाइन टेस्टिंग के साथ हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चे ने कितना रिटेन किया, कितना गेन किया, कितना भूल गया। और फिर रिपीटेशन भी है, लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं तो बच्चा बार बार उसको रिपीट करके देख भी सकता है, याद कर सकता है। इससे पूरी पैराडाइम चेंज हो गई है, ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट के एब्सोल्युटली ओपन सोर्स कंटेंट, विजुअल कंटेंट, और बार बार असेसमेंट्स करके वर्कशीट के ज़रिए बच्चे की समझ बहुत वसी हो गई है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर दरअसल 2014 में हमें बना के दिया गया PPL वेलफेयर ट्रस्ट के लिए। तो यहाँ पर फीमेल्स के लिए, इवन मेल्स के लिए भी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत कम थे। तो कोई और फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं हैं डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में। तो यहाँ पर स्किल बच्चों की, मेल की, फीमेल्स की डेवलप करने के लिए तो मेरा ख्याल है बेस्ट डिसीजन था कि ये अदारा ऐसा खोला जाए, और इंशाल्लाह ये काम अभी से स्टार्ट हो चुका है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली अदारा खोलने का मकसद यहाँ के लोगों को एक स्किल देना था। तो सबसे पहले हमने यही चूज़ किया कि हम टेलरिंग का शोबा यहाँ पर, स्टिचिंग का शुरू करें। इनके पास मैनुअल मशीन्स थी, हमने कंप्यूटर मशीन्स मंगवाई ताकि इनकी स्किल को बेहतर किया जा सके। फ़िलहाल हमने इनको जनरल स्टिचिंग पे लगाया हुआ, जिस तरह यूनिफॉर्म्स होती हैं या उसको जो उनके मुख्तलिफ उसके फेजेस होते हैं, कटिंग है जो आमतौर पर फैक्ट्रीज़ में, कराची में, लाहौर में, कोयटा में जो फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, उस पैटर्न पे इनको ट्रेंड कर रहे हैं। फ़ीमेल्स घर से नहीं निकलती, जो फीमेल्स हैं वो हेजिटेट कर रही हैं इस तरह अदारों के अंदर आना। तो हमने फ़ीमेल सुपरवाइज़र्स हायर किए हैं, लोकली ही हैं।
तो वो लोकली उनसे घरों में जाके उनको मोटिवेट कर रही हैं। कि हर काम का कोई नाम होता है, शीशे पक्का टांका, शीशे वाला, चावड़ वाला और फली वाला, टोपी वाला काम, और टोपी के बाद जो ये कमीज़ पे बनाते हैं फूल वाला काम। औरत के लिए अब आज़ादी है, सब कुछ है, मतलब निकलना इधर उधर, जहन में फ़र्क आ गया और लोगों की मतलब उसमें फ़र्क आ गया। हमारे ज़माने में वो नहीं था। साइंस को जब मैं टीच किया करती थी तो मुझे ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता था कि छोटी छोटी चीज़ों का, ये फलाना प्लांट, सिंपलर प्लांट्स का नहीं पता, मनी प्लांट कह दिया बच्चों को, बोगनविलिया कह दिया, दे डोंट नो अबाउट दैट। एनिमल्स को रेफ़र करें तो उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स ही नहीं देख रखे। तो जब आप उन बच्चों को आप साइंस पढ़ा रहे हो और ज़ूलॉजी पढ़ा रहे हो और बच्चों को उन एनिमल्स का सिरे से पता ही नहीं, तो पूरा टाइम मुझे उस एनिमल को डिस्क्राइब करने में लगता था, या मैं उसको पिक्चर बना के दिखा देती थी और बता देती थी बेटा ऐसे होता है। उनको नहीं पता पार्क क्या होता है, उनको नहीं पता म्यूज़ियम क्या होता है, उनको नहीं पता टैक्स क्या होता है, उनको नहीं पता कि टोल टैक्स का क्या रीज़न है, उनको नहीं पता कि ये नेशनल हाईवे क्या चीज़ है, या पुलिस स्टेशन में इस तरह कैसे वर्क कर रहा है, पोस्ट ऑफिस का क्या काम है। बहुत सारी सिंपल चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती, या मैं उनको रेफ़र करूँगी, सिर्फ उनको वो चीज़ें पता थी जो उनके कॉमन यूज़ में है। जाहिलियत था पहले, किसी ने पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं दी, इस वजह से नहीं पढ़ा। लोगों के पास अच्छा ईमान होता है, दीन होता है, पैसा तो पैसा आने जाने की चीज़ है, मोहब्बत भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, छोटे के ऊपर शफकत भी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। क्योंकि इस स्कूल का नाम बहुत सी जगहों में मशहूर है, इसीलिए मामा पापा यही कहते हैं कि आप इस स्कूल में पढ़ो, ताकि हमने तो नहीं पढ़ा, आज के ज़माने में बलोच अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते, लेकिन अपनी हर इंसान को यही चाहिए कि अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहिए, ताकि आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं ये सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं, बड़े हमारे बड़ों की दुआएं भी हमारे साथ थी। लड़कियों को इसलिए नहीं पढ़ा जाता, उनको लगता है कि लड़कियां कमज़ोर होती है, लेकिन लड़कियों में वो बात होती है जो किसी में भी नहीं। असल बात लड़कियों में होती है। लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, आर्मी बन सकते हैं। मेरे अम्मी अबू कहते हैं हमेशा ज़्यादा तालीम हासिल करो ताकि तुम और भी बेहतर बन सको और अपनी जो सपने देखते हो वो भी बेहतर बन सको। ये कोलू, डेरा बुगटी, जोब, सुई, लोअलई, ये लोग, इनका तो भेड़ बकरी में गुजारा खाली हो। भेड़ बकरी कितना पैसा जनरेट कर देगी? घास वहाँ पे नहीं होता, पानी वहाँ पे नहीं होता, तो कैसे गुजारा करते हैं? उसके बावजूद लोग, उनको पता है कि ये इस स्कूल में जो तालीम दी जाती है, जो तरबियत दी जाती है, ये इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अब मज़े की बात है कि ये पैसा हम कहीं से लेते नहीं हैं, डोनेशन हमने कभी नहीं ली इन स्कूलों को चलाने के लिए, कम्युनिटी ख़ुद पे करती है। जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, हमारे यंग मैन, यंग वुमेन, इन पे फोकस करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान यूथ बल्ज का हमारे पास एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो हमें यूज़ करना चाहिए। बेहतर है कि हम इनकी तालीम पे तवज्जो दें, तरबियत पे, ग्रूमिंग पे, तो ऐसी तालीम और तरबियत जो इनको सोशली, मॉरली, एथिकली, प्रोफेशनली एक बैलेंस ह्यूमन बीइंग के तौर पे इसको नर्चर करे, ताकि ये लोग डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज तरीके से इस मुल्क की फलाह के लिए काम कर सकें।